गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री राम सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बताओ, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लिंग शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है रावण की क्रोध। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जप चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।
जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ दिव्य लिखने के लिए। आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं, थोड़ा मैं वो दार्शनिक पक्ष पुटअप कर दूं। और ये सिद्धांत क्या है, तो बहुत हल्ला मच गया पूरे। जी आपकी आ रही है स्क्रीन गुरु बहन, आप वो स्क्रीन पढ़ना शुरू कीजिए स्क्रीन पे आके। आवाज आ रही है गुरु भाई? हाँ जी आवाज आ रही जी। हाँ जी, दिखाई दे रही है स्क्रीन, आप पढ़िए यहाँ से। जय गुरुदेव। आज के दिव्य अध्याय का शीर्षक है नारी जाति के चेतन हुए बिना संसार में शांति असंभव है। 23 फरवरी 1988 को गुरुदेव जी ने इस लेख को लिखा था। तो गुरुदेव कहते हैं कि संसार के प्राणियों की उत्पत्ति का कारण नर और मादा शक्तियां ही हैं। दोनों के सहयोग से ही आज जो संसार हम देख रहे हैं उसकी रचना हुई है। दोनों के मिलाप बिना यह कार्य संभव नहीं है। संसार में युग परिवर्तन के साथ साथ नारी जाति का परिवर्तन होता ही गया। जो जो सात्विक शक्तियों का ह्रास होता चला गया और संसार में तामसिक शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, मातृ शक्ति का पतन होता ही चला गया। नारी को हमारे धर्म में शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रारंभिक जीवन में केवल भगवान शंकर की ही आराधना की। जगत जननी पार्वती को उन्होंने याद तक नहीं किया। इस तरह वे हर शक्ति से, हर प्रकार से शक्तिहीन होते ही चले गए। जब उन्हें इसका ज्ञान हुआ तो भगवान शिव से क्षमा मांगकर मां की शरण में चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं संपूर्ण भारत में सनातन धर्म का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने में वे सफल हुए। मंडन मिश्र की धर्म पत्नी गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें पर काया प्रवेश के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, तभी उन्हें पूर्ण सफलता मिल सकी। आजकल के सभी धर्मों के धर्माचार्य कंचन और कामिनी को पतन का मुख्य कारण मान रहे हैं। आज संसार में नारी जाति की जो दुर्दशा हो रही है उसमें इन धर्माचार्यों का मुख्य हाथ है। स्त्री में मनुष्य से कई गुना अधिक शक्ति होती है। यही कारण है कि वह शक्ति अपनी अपार सत्ता के कारण संसार की रचना करती है और उसका पालन पोषण करती है। इसके विपरीत आज के मानव ने अपनी उत्पत्ति और पोषक शक्ति की जो दुर्दशा की है उसका वर्णन असंभव है। हम देखते हैं कि पर काया प्रवेश द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो उनका ज्ञान अधूरा रहता और उन्हें अपने उद्देश्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती। आज उन्हीं के अनुयायी सभी धर्माचार्य कामिनी को पतन का कारण मान रहे हैं। सभी लोग उनके उपदेश को सुनते हैं और उसी के अनुसार कल्याण की कामना करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अगर जगत जननी पार्वती की आराधना नहीं करते तथा पर काया प्रवेश द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो आज संसार में उनका नाम तक कोई नहीं जानता। तामसिक शक्तियों ने सबसे अधिक ह्रास इस मात्र शक्ति का किया है। तामसिक शक्तियां अच्छी प्रकार समझती हैं कि जब तक शक्ति कमजोर नहीं होगी तब तक वह अपनी संतानों की रक्षा करती रहेगी। अतः सबसे पहला प्रहार इस जगत जननी पर ही हुआ। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। संसार का कोई भी प्राणी निश्चित समय और आवश्यकता के बिना रति क्रिया की तरफ आकर्षित नहीं होता। एक मनुष्य जाति ही ऐसी भ्रष्ट हुई है जिसने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। जीवधारियों में यह सबसे अधिक पतित हुई है। संसार के सभ्य कहलाने वाले देश समलैंगिक विवाह को न्याय संगत करार कर देने तक के कुत्सित कार्य को करते हुए भी नहीं शर्मा रहे हैं। इससे अधिक पतन मानव जाति का असंभव है। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं
तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम खुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। मुझे सबसे अधिक दुख तो उस समय होता है जब भारतीय संस्कृति उस पथ भ्रष्ट और विकृत संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है। हमारे देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति देखकर मुझे भारी कष्ट होता है। मेरी समझ में आज जो दशा हमारे देशवासियों की है, उसके मूल कारणों में मुख्य कारण नारी जाति का पतन है। जब तक इस जाति को चेतन नहीं किया जाता, देश में आध्यात्मिक चेतना असंभव है। आध्यात्मिक चेतना के बिना संसार का जो क्रमिक पतन हो रहा है, उसको रोक पाना असंभव है। अतः मनुष्यों के साथ साथ जब तक नारी जाति को भी आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन नहीं किया जाता, संसार में पूर्ण शांति असंभव है। जब तक सनातन धर्म के अनुसार नारी जाति को सम्मान नहीं होगा, नारी जाति का सम्मान नहीं होगा, हमारा शांति का सपना अधूरा ही रहेगा। हमारे देश की नारी का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसके विपरीत पश्चिमी जगत ने बराबरी का रंगीन भ्रमित करने वाला नारा देकर नारी का भयंकर शोषण प्रारंभ कर रखा है। मात्र हमारा सनातन धर्म ही है जो मनुष्य समाज को संतुलित व्यवस्था देता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैटर से तो ये इलाज कर रहे हैं ना। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। मन संचालन का कार्य शुरू करे गुरु भाई, आज जिसकी टर्न है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी की अहेतुक कृपा से संचालित होने वाला इस ऑनलाइन ध्यान योग कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह प्रोग्राम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ किया जाता है, संजीवनी मंत्र गुरुदेव के श्रीमुख से उच्चारित किया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपनी शंका, प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभूति मंच के ऊपर साझा कर सकता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन मंच के ऊपर अपने प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई अनुभूति हो साझा करना चाहे तो स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें और मंच के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को प्रातः छोटे बच्चों के लिए संचालित होता है, जिसमें छोटे बच्चों को ध्यान कराया जाता है और उनकी अनुभूतियों को साझा किया जाता है। 3 प्रकार से गुरुदेव का यह कार्यक्रम संचालित होता है। कार्यक्रम को प्रतिदिन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जाता है। कोई भी साधक, कोई जिज्ञासु गुरुदेव के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में कार्यक्रम का लिंक दिया जाता है, जिससे इस कार्यक्रम से हम जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी हमें गुरुदेव के कार्यक्रम का लिंक प्राप्त करके गुरुदेव की अपलोड की हुई वीडियो को भी देख सकते हैं और कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। गुरुदेव का बड़ा सीधा सा आराधना का जो
आदेश गुरुदेव ने बताया है कि हमको प्रतिदिन सुबह और शाम 15-15 मिनट ध्यान करना है और जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करना है। ये 2 कार्य बताए हैं गुरुदेव ने, और तीसरा कार्य इसी के समानांतर बताया है कि जब आपको फायदा हो रहा है तो दुनिया को इस दर्शन के बारे में बताइए। अर्थात जब भी हमको समय मिले तब गुरुदेव के दर्शन की जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड कराएं, उपलब्ध कराएं, बताएं लोगों को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार मंच के ऊपर साझा करना चाहे तो स्वागत है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। घर बैठे बैठे हम इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। गुरुदेव का संजीवनी मंत्र हम ऑडियो से, वीडियो से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करके घर बैठ करके हम दोनों टाइम ध्यान करें और मंत्र जाप करें तो उसमें शरीर में दिव्य परिवर्तन आने लगते हैं, और कोई भी बीमारी शरीर में हो तो उस बीमारी को दूर करने के लिए ठीक उसी प्रकार का आसन, बंद मुद्रा, प्राणायाम कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर होने लगते हैं और शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे शरीर निरोगी हो जाता है और साधक की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जी, कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार साझा करना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। वो जी तो रोक गुरुदेव। रही थी लेकिन नहीं रुका गया। अच्छी बात है, अपने विचार रखिए गुरु बहन। हाँ गुरु भाई, शिवरात्रि की है। शिवरात्रि को मंदिर गए थे और बस ये था भी थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा और ठीक है, थोड़ा मन वो हो जाएगा, मन लग जाएगा। बाकी मन में तो गुरुदेव ही है। तो रात जी को जी सोने से पहले हाँ गुरुदेव खुद से प्रार्थना करी कि भाई गुरुदेव, आज शिवरात्रि में मैं मंदिर गई थी और मैं तो आपको ही याद कर रही थी। आपको ही याद करके वहां पे डांस किया था मैंने। जो भी मैं दादा गुरुदेव, आप तो मुझे ऐसी जगह मतलब बहुत कम दिखते हो दादा गुरुदेव, आप तो मेरे को दिखते ही नहीं। तो मेरे को रात को सोई जब सपने में दिखा मेरे को कि जैसे मैंने यहाँ मंदिर बना रखा है गुरुदेव का मेरे रूम में। यहाँ पे जी गुरु। सपने में गुरुदेव बैठे हैं और दादा गुरुदेव बैठे हैं, दोनों जैसे फोटो है ना वैसे वो रियल में बैठे हैं। और जब कोई कोई आ जा रहा है, मतलब पब्लिक के लोग आ जा रहे हैं, तब तो वो मूर्ति बन जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद वो जीवित हो जाते हैं। मेरे को ऐसा दिख रहा है, वो मेरे से बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल पूरा भी याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि भी हाँ वो बाद में जब कोई लोग जो आसपास रहते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं तो वो जीवित उसमें आ जाते हैं, सजीव उसमें आ जाते हैं। और वैसे वो निर्जीव बन के दिखाते हैं कि हम तो मूर्ति है बस। तो ये मेरा अनुभव था कि दादा गुरुदेव ही ज्यादा दिखे थे और उसमें मेरे को गुरुदेव भी थे, लेकिन दादा गुरुदेव ने मेरे से ज्यादा इंटरेक्शन किया था। जो भी किया था मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, इतना याद है जी गुरु जी भाई। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। बिल्कुल सही। गुरुदेव ने कहा है कि प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, और आपने गुरुदेव से प्रार्थना की और उसका तुरंत तुरंत रिजल्ट गुरुदेव देते हैं, एक क्षण मात्र भी विलंब किए बिना अपने साधकों को। और उसी क्रम में आपको गुरुदेव और दादा गुरु ने दर्शन दिए। एक्चुअल में तो हम ये समझते हैं कि ये मूर्ति निर्जीव है, लेकिन गुरुदेव तो ओमनी प्रेजेंट है, से शरीर प्रेजेंट है हमारे सामने, क्योंकि गुरुदेव खुद कहते हैं कि ये एनलाइटेड बॉडी है और इसमें से जो मंत्र निकलता है वो एनलाइटेड है। तो ये तो हम गुरु भाई बहन कभी भी भूल कर ही नहीं सकते कि गुरुदेव और दादा गुरु हमारे सामने से शरीर नहीं है, क्योंकि चित्र है तो भी गुरुदेव दादा गुरुदेव उसमें शय शरीर ही प्राण के रूप में विराजमान है। तो ये बहुत दिव्य अनुभूति है। और जब भी अपन गुरुदेव दादा गुरुदेव को
पुकारते हैं, याद करते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो गुरुदेव उसका रिजल्ट, प्रतिफल तत्काल देते हैं। जय गुरुदेव गुरुबेन। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। बस यही कहना था। अभी एक बार गुरुदेव किसी के घर में आ जाते हैं तो वो यूँ लगा लो कि वो मूर्ति या फोटो नहीं आई है, तस्वीर नहीं आई है, वो साक्षात गुरुदेव ही आ गए हैं बस। बस बिल्कुल ज़रूरत है बिल्कुल। उनको महसूस करने की, बस गुरुदेव को ऐसा महसूस करें कि वो हमारे साथ ही हैं। जैसे भगवान हमारे साथ होते थे, पहले हम ये फ़ील करते थे, वैसे गुरुदेव उनसे भी ज़्यादा चेतन है हमारे साथ। और वो बिल्कुल तो सही बात है गुरुबेन। हमारी बातों का हमारा जवाब भी देते हैं बातों का। और दादा गुरुदेव तो मेरे को यूँ लगा लो 2 बार ही दिखे हैं। एक बार तो शिवलिंग दिखा था उधर का जामसर का, जब हम जामसर जाने वाले थे, और एक बार शिवरात्रि पे। तो शिव जी का अवतार है हमारे दादा गुरुदेव। वो गुरुदेव हमेशा ये फ़ील कराते मैं कल की अवतार हूँ, साक्षात दिखाते हैं। और दादा गुरुदेव जी शिव जी का अवतार है, हाँ, ये दिखाते हैं। तो ये सच है गुरु भाई। हम सब इस चीज़ को अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही है गुरुबेन, बिल्कुल सही है आपकी बात है। जय गुरुदेव चलिए गुरु। हाँ, जय गुरुदेव गुरुबेन। सावित्री मीना गुरु बहन, जय गुरुदेव। कृपया मंच पे पधारें और अपने विचार रखें। सावित्री गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय दादा जी गुरुदेव। गुरु बहन, जय दादा। आज की मेरी अनुभूति बताना चाहती हूँ। जी गुरु बहन रखिए। आज क्या है, मेरा सुबह से पाँव दर्द कर रहा था, ये जी दर्द गुरु था बहन। बहुत बहुत तेज। तो मैंने जी ध्यान करने से पहले गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मेरा पाँव दर्द कर रहा है, पाँव पैर में आराम आ जाए थोड़ा सा। तो जी गुरु ध्यान बहन। में कर रही थी ना, ध्यान के दौरान जी क्रिया हुई, अब पैर तो ठीक हुआ ही सही, लेकिन गुरुदेव स्वयं पैर के पास, मेरे पैर में मतलब पैर ठीक करने स्वयं गुरुदेव आए थे आज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गुरु बहन। गुरुदेव ने तुरंत जैसे प्रार्थना की वैसे 10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट भी नहीं लगे, जिसमें तो पाँव का दर्द खत्म हो गया। बिल्कुल सही है गुरु बहन। गुरुदेव तुरंत रिजल्ट देते हैं। इधर प्रार्थना करो, प्रार्थना समाप्त होने की देर है कि गुरुदेव रिजल्ट दे देते हैं उसको। गुरुदेव एक नारायण अवतार है, नारायण सब स्वयं हमारे साथ रहते हैं, ऐसा मैं जी गुरु बहन। गुरुदेव खुद गुरुदेव के रूप में भी है और कल की अवतार के रूप में भी है, कल के भगवान के रूप में भी है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको गुरु रूप में भगवान स्वयं आकर के मिले हैं, जो भगवान भी है और गुरुदेव भी है। तो ऐसा हाँ, बड़ा ये एक चमत्कार का ही विषय है। इस तरह का न भूतों न भविष्यति ने तो भूतकाल में हुआ है और न भविष्य काल में होना है। और गुरुदेव तो खुद बताते हैं कि मेरे शरीर में दोनों सिद्धियां आ गई हैं। महर्षि अरविंद भी कहते हैं कि ऐसा भूतकाल में कभी नहीं हुआ है और भविष्य में ऐसा होना भी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव खुद इस सृष्टि को चला रहे हैं। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, ये बताना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी, और कोई गुरु भाई बहन अपने जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभूति मंच पर रखना चाहे तो स्वागत है। जिस दिन मन संचालन की बारी होती है उस दिन में लगभग 5 बजे से ही गुरुदेव के चरण कमलों की ओर अट्रैक्शन शुरू हो जाता है और एक अजीब सा आनंद आने लग जाता है कि आज मन संचालन करना है। और उसके बाद जब मन संचालन करने का समय होता है तो गुरुदेव के चरण कमलों में प्रेयर करके
मन संचालन करते हैं तो इतना आनंद आता है मन संचालन करने में कि शायद उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे गूंगे का गुड़ है, अजस्र आनंद आता रहता है शरीर में, चींटी सी चलती है, आनंद आता है। और क्या कहें कि वो शब्द नहीं है कि जिसके बारे में हम व्यक्त कर सके। इतना आनंद गुरुदेव देते हैं मन संचालन में। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय मैं गुरुदेव। कुछ बताना भूल गई थी। हाँ गुरु बहन बोलिए। हाँ, मेरे क्या है, ध्यान करती हूँ ना जी तो गुरु बहन। 2-3 बार ध्यान के दौरान जीभ बाहर आ जाती है गुरु भाई। जी गुरु बहन। हाँ, तो ये क्या समझू मैं? गुरु बहन, जो भी हो रहा है ध्यान के दौरान हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। समझ तो अपन कुछ भी नहीं सकते, समझाने वाले तो गुरुदेव ही हैं। प्रार्थना अपन गुरुदेव के चरण कमलों में ही करेंगे। गुरुदेव, ये कौन सी मुद्रा है? शायद शांभवी मुद्रा हो सकती है। तो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और हमारे शरीर के लिए बढ़िया हो रहा है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे चल रही है। अपन तो ये समझेंगे कि भाई हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, आगे चल रही है, जिससे हमारे शरीर में इस प्रकार की यौगिक क्रियाएं हो रही है, यौगिक मूवमेंट हो रहे हैं। जी गुरु। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कोई गुरु भाई, कोई नए जुड़े गुरु भाई बहन है तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पे आए और अपना परिचय दें। कब गुरुदेव से जुड़े, कैसे जुड़े। जी गुरु बहन, और कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय दिव्या गुरुदेव। कुमारी, हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। नमस्ते, जी मैं मंगलाराम बोल रहा हूँ। जी गुरु भाई। आप विनोद जी बोल रहे हैं? मैं सुनील शास्त्री बोल रहा हूँ गुरु भाई। अच्छा अच्छा, जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव, बाड़मेर जय से दादा मंगला। जी। जी गुरु भाई, रखिए विनोद अपने जी से विचार। बात, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले थे तो हमने, हमारे जो हॉस्टल आइए बच्चे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, तो ये सारे ध्यान के लिए बैठे हैं। ये जी लोग गुरु भाई। बच्चे ध्यान का, अभी हमारा पहले जुड़ा नहीं था कौन, अभी जी जी। जुड़ा है। ध्यान के बारे में रुचि रखते हैं बच्चे, इसलिए ये वेट कर रहे थे कि भी ध्यान क्या है, सारी जानकारी आपसे ऑनलाइन लेना चाहते थे। ये जी बात गुरु है। भाई। हाँ, मैं बताना चाहूंगा बच्चों को, ये मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? आए आवाज नहीं, सुनिए सुनिए भाई। हमने क्या टीवी पे कास्ट किया, लेकिन टीवी पे वो आवाज नहीं जुड़ी, बाकी जुड़ गया लेकिन वो आवाज जुड़ी नहीं, पता नहीं क्या हुआ। जी जी गुरु भाई, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ बच्चों को। आप वीडियो हाँ ऑन जी। कर लीजिए। हाँ। हाँ सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे, तो ध्यान करने के लिए गुरुदेव के चित्र के सामने बैठ जाएंगे। जहां गुरुदेव की फोटो लगी हुई उसके सामने बैठ जाएंगे और बैठ करके मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करने की, गुरुदेव हम आपके शरण में हैं, 15 मिनट के लिए हमको अपने चरणों में ध्यान दे दो। उसके बाद गुरुदेव जो संजीवनी मंत्र बताते हैं, गुरु भाई बच्चों को बता रखा होगा संजीवनी मंत्र, सुना रखा है गुरुदेव के मुख मंत्र से? नहीं है अभी, जी। अभी सबको नहीं बताया हुआ, कुछ हाँ, सभी बच्चों को पता चलो नहीं है, मैं, कुछ लोगों को पता हाँ, है। हाँ मैं निवेदन करूंगा गुरु बहन से कि अभी संजीवनी मंत्र भी बच्चों को बता दें वो। तो उस संजीवनी मंत्र को मानसिक रूप से जाप करेंगे 15 मिनट तक, बिना होठ और बिना जीभ हिलाए। तो उससे क्या हाँ जी। फायदा होगा बच्चों? उससे हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और हमारा दिमाग तेज चलेगा। बच्चों को क्या चाहिए इस समय? बच्चों को मेन चीज है कि भाई हम अच्छे नंबर कैसे लेके आए, अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए। तो अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए गुरुदेव का मेडिटेशन बहुत सहायक सिद्ध है। तो हम गुरुदेव का चित्र का ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो उससे जो बच्चा 3rd डिवीजन पास हो रहा है वो 1st डिवीजन पास होने लग जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। और फिर गुरु भाई इन बच्चों को थोड़ी सी ये भी प्रेरणा दो कि जब भी आप फ्री रहो, जैसे खेल रहे हो, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो गुरुदेव को
के द्वारा जो मंत्र दिया गया उसका मानसिक रूप से हम जाप करते रहे, चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, लैट्रिन पेशाब जाते, उसका जाप करते रहे। और यदि शरीर में कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई इस प्रकार का दृष्टांत हो रहा है, तो उसको सहज रूप से होने दो, क्योंकि हम गुरुदेव को याद कर रहे हैं तो गुरु ही आएंगे। ये गुरुदेव के दर्शन की छोटी सी जानकारी है। निश्चित रूप से इससे बच्चों में बुद्धि का तीव्र विकास होगा ध्यान का मेडिटेशन से। जी गुरु भाई। एक मिनट, सुनील जी शास्त्री साहब, जी ये ध्यान का आप करवा दिया नहीं? तो दोबारा बोलिए, ध्यान का आवाज कट रही है कार्यक्रम हो आपकी। गया? हाँ, ध्यान का कार्यक्रम हो चुका? हाँ जी, हो चुका। ये अपने 7:30 से 7:45 तक चलता है ध्यान का कार्यक्रम। अभी वो आज वो विनोद जी बोले एक्सपीरियंस शेयरिंग का था, वो हो गया? कौन है अभी? हाँ, ये एक्सपीरियंस शेयरिंग ही चल रही है गुरु भाई। 8 बजे से 8:30 बजे तक एक्सपीरियंस शेयरिंग चलती है। तो इसमें आप नहीं, अपने कोई भी प्रश्न है, कोई अनुभूति विनोद जी है, कोई जिज्ञासा है। जी गुरु भाई। विनोद जी, हेलो। हाँ जी, हेलो जी गुरु भाई बोलिए, आवाज आ विनोद जी रही है बोल आपको? रहे थे हमारा, हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज कट कट के आ रही है गुरु भाई। हेलो। तो विनोद जी बोल रहे थे हमारा कोई एक्सपीरियंस था, वो शेयर करने वाले थे, मतलब वो उसमें पढ़ने वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो विनोद जी, पुरोहित गुरु भाई अगर मंच के ऊपर है तो कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जय गुरुदेव। अच्छा, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। विनोद जी। जी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी मैं पढ़ देता हूँ, बहुत ही अद्भुत अनुभूति है, और मुझे जरा जी, प्रेजेंटर बना दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर हाँ गुरु बहन, हाँ जी मैं शुरू करता हूँ। जी गुरु भाई। नीचे बैठिए, सुना रहे हैं आपको। चलो आवाज नहीं करो, टीवी में जुड़ दीजिए। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? हाँ गुरु भाई हो गई। इसकी हमने ट्राई की, लेकिन वो पे नहीं आ रही है, फोन पे ही देख रहे आ हैं। जाएगा अभी। हाँ अभी आ जाएगी गुरु भाई। गुरु भाई मैं शुरू करूं? इनको दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ बिल्कुल फुल हो गई स्क्रीन, आप शुरू कीजिए गुरु भाई। हाँ जी शुरू करिए आप। हाँ जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन के मई 2010 अंक में एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक है रेबीज से मुक्ति। हम सब जानते हैं कि रेबीज जो है लाइलाज बीमारी है, इनक्योरेबल डिसीज है। तो ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। हाँ जी हाँ जी। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम कल की अवतार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन व प्रणाम, जिनकी अहेतु की असीम कृपा से मेरी मरणासन पत्नी को जीवन दान मिला। 15 या 16 जनवरी की बात है। हमारी गाय का बछड़ा सख्त बीमार हो गया। उसने चरना पीना छोड़ दिया, मुंह से लार बहने लगी। मेरी पत्नी ने बोतल में दूध डालकर बछड़े की जीभ दबाकर पिलाया। बछड़े ने मुंह को जबरदस्ती भींच दिया, बंद कर दिया, जिससे बछड़े का एक दांत मेरी पत्नी की तर्जनी अंगुली में चुभ गया, जिससे थोड़ा खून भी आ गया। बाद में पता चला कि बछड़ा रेबीज से पीड़ित था। वो बीमारी मेरी पत्नी को हो गई। 24 जनवरी को मेरी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अचानक खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे कलेजे में भयंकर जलन हो रही है, सब लाइटें बंद कर दो, मेरा सिर बीच में से फटा जा रहा है, मैं तो मर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर आकर आंगन में चक्कर लगाने लगी। हमें मन ही मन में यह विश्वास होने लग गया कि जरूर इसे
रेबीज की बीमारी हो गई होगी, क्योंकि हम संदेह में टीकाकरण नहीं करवा पाए थे। हम तुरंत गाड़ी बुलाकर इसे गुड़ामालानी सरकारी हॉस्पिटल ले गए। वहां पर डॉक्टर ने रेबीज की एक वैक्सीन लगाई तथा नींद का एक इंजेक्शन दिया। पूरी रात गुड़ामालानी में गुजारने पर सुबह तक न तो नींद आई तथा ना ही कोई सुधार दिखाई दिया। सवेरे डॉक्टर फूसाराम ने प्रायोगिक तौर पर इसे पानी की गिलास पीने को कहा। इसने आंखें बंद कर पानी की गिलास परे कर दी। अस्पताल में रोगियों के परिजनों के मोबाइल की घंटियों से भी बिदकने लगी। प्रकाश दिखाने पर आंखों को कपड़े से ढकने लगती। 25 जनवरी को सुबह तक तबीयत सुधार नहीं होने पर हमने इसे सांचौर बड़े हॉस्पिटल ले जाना तय किया। हम इसे मेहता अस्पताल सांचौर ले गए, जहां इसे RL मोदी वरिष्ठ डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने इसे भर्ती कर निरीक्षण ऑब्जर्वेशन में रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि रेबीज है या नहीं, इसका लगातार निरीक्षण करने से ही पता चल जाएगा। फलस्वरूप हमने इसे वहां एडमिट करवाया। 2 दिनों के निरीक्षण के बाद डॉक्टर ने लक्षणों को देखकर रेबीज की पुष्टि कर दी। डॉक्टर ने मेरे भाई, जो कि स्वयं MBBS डॉक्टर हैं, उनसे अलग से ले जाकर कहा कि आपको पता ही है, रेबीज हो जाने के बाद ठीक होना संभव नहीं है। अतः हमने विचार विमर्श कर उसी समय 26 जनवरी की रात को इसे वापस घर लाना तय किया। चूंकि हमारा पूरा परिवार पूर्व में ही गुरुदेव से दीक्षित था, सिवाय मेरे पिताजी को छोड़कर सभी लोग ध्यान व जप भी करते थे। अब हमें कहीं भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी, केवल गुरुदेव पर भरोसा था। घर लाकर इसे एकांत कमरे में सुला दिया। इसी बीच यह कहती कि मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। बिस्तर दांतों से काटती। मुझे कहती आप बाहर चले जाओ वरना आपको काट खाऊंगी। कभी कहती मुझे धूल खाने दो, मुझे दौड़ने दो आदि। 26 जनवरी को हमने इसे पुनः ध्यान शुरू करवाया। हालांकि पूर्व में यह दीक्षित थी, लेकिन ध्यान कभी करती कभी नहीं करती थी। अब एक समस्या यह भी हो गई कि इसे मंत्र याद दिलाने के बाद ही याद आता था। मैं व मेरा भाई डॉक्टर दोनों पास बैठकर इसे मंत्र याद दिलाकर ध्यान करवाते थे। ध्यान व योगिक क्रियाओं से इसे उल्टियां होनी शुरू हो गई। वास्तव में इसे 2 बड़े कष्ट थे। एक तो कलेजा तीव्र जलता था तथा दूसरा सिर दर्द बड़ी वेदनाजनक होता था। उल्टियों से कलेजा काफी शांत हो जाता था। 27 जनवरी की सुबह गंभीर स्थिति समझकर गांव के काफी लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो गए। सभी कहने लगे कि यह आज शाम तक शायद ही बचे। गुरुदेव की तस्वीर के सामने निरंतर प्रार्थना और ध्यान करते रहे। वह जब भी ध्यान करती तो उससे ध्यान के तुरंत बाद उल्टियां हो जाती थी। 28 जनवरी को मेरी पत्नी की खाट के पास मैं बैठा हुआ था। ध्यान करने के बाद इसे नींद आ जाती थी। करीब रात में 8:30 बजे नींद में ही हिचकियां आनी शुरू हो गई तथा सांस अटक अटक कर आने लगा। इस पर मैंने मेरी माँ व भाई को आवाज दी तो वे आ गए। मेरी पत्नी को मैंने हिलाया डुलाया, जोर से पुकारा, लेकिन ना यह बोली तथा ना ही कोई गतिविधि की। वह बेहोशी की हालत में हिचकियां लेती रही। उसकी मरणासन अवस्था जानकर हम में भय की स्थिति पैदा हो गई। हमने तुरंत ही गुरु मंत्र का सघन जप शुरू कर दिया। डर के कारण मेरी माताजी भी गुरुदेव की तस्वीर के सामने गंभीर प्रार्थना, करुण प्रार्थना करने लगी तो उनका प्रथम बार ध्यान लग गया, जिनका अभी तक ध्यान नहीं लग पाया था। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरी पत्नी बेहोशी
मेरी पत्नी को बेहोशी की हालत में ही खाट पर प्राणायाम शुरू हो गए। लगभग 2 मिनट प्राणायाम क्रिया के बाद वह खड़ी होकर मेरे भाई डॉक्टर के ठीक सामने आकर बैठ गई। करीब 20-25 मिनट हमारे साथ ध्यान किया। उसमें उसको तरह तरह की आवाजें, प्राणायाम तथा अन्य अन्य कई यौगिक क्रियाएं भी हुई। ध्यान की अवस्था में ही वह गुरुदेव की तस्वीर के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे यमदूत ले जा रहे हैं, गुरुदेव मुझे बचा लो। अब मैं नियमित आराधना करूंगी। वास्तव में नींद में वह नाम जप भूल गई थी, जिससे उसे यमदूतों ने घेर लिया था। इस प्रकार गुरु मंत्र की शक्ति के आगे यमदूतों को खाली हाथ लौटना पड़ा। गुरु मंत्र की शक्ति के आगे यमदूतों को खाली हाथ लौटना पड़ा। यह सब घटनाक्रम हमें भी ध्यान में सुनाई दे रहा था, जिससे हमें भी रोमांच मिश्रित भय होने लग गया था तथा गुरु मंत्र की संजीवनी शक्ति का साक्षात्कार हो गया था। गुरु मंत्र की संजीवनी शक्ति का साक्षात्कार हो गया था। अंत में गुरुजी ने बचाई रे कहते हुए ध्यान समाप्त किया। वापस आकर खाट पर सो गई। 29 जनवरी को सवेरे 2 बजे नींद से जागकर ध्यान किया। ध्यान में गुरुदेव से वार्तालाप होता रहा। कुछ यौगिक क्रियाएं भी हुई। अंत में गुरुजी को धन्यवाद देती हुई खाट पर सो गई। इसी दिन रात को करीब 8 बजे नींद में पूर्व की भांति हिचकियां शुरू हो गई। सांस अटक अटक कर आने लगा। वह बेहोशी छा गई, जिस पर हम तीनों, मैं, मेरी माँ और डॉक्टर, हम तीनों ने सघन मंत्र जप शुरू किया तो 5 मिनट में ही इसमें चेतना का संचार हो गया तथा वह खड़ी होकर भाई डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गई। 20-25 मिनट सामूहिक रूप से ध्यान हुआ। ध्यान में गुरुजी की तस्वीर के पास जाकर कहने लगी कि गुरुजी आप कहाँ थे? मेरी खाट के चारों ओर लंबी लंबी मूंछों व दांतों वाले लोग खड़े हैं। गुरुदेव ने ध्यान में ही आश्वासन दे दिया। आश्वासन पाकर धन्यवाद देकर वह नीचे बैठ गई। 30 जनवरी तक लगातार 3 दिनों तक उल्टियां होने से उसके कलेजे की तीव्र जलन एकदम ठीक हो गई। इस प्रकार गुरुदेव ने उसे बिना सहारे के घूमने के निर्देश दे दिए। इस प्रकार गुरुदेव ने उसे बिना सहारे घूमने के निर्देश दे दिए। आमतौर पर दैनिक कर्म हेतु भी इसे 2 महिलाओं की सहारे की जरूरत पड़ती थी। नियमित नाम जप व ध्यान से सुधार होने लगा। 31 जनवरी 2010 तक उसके कलेजे की जलन ठीक हो गई थी। मानसिक दशा स्थिर हो गई थी, लेकिन सिर दर्द जारी था। इसे रात को ध्यान में नाद सुनाई देनी शुरू हो गई। ध्यान में ही गुरुदेव ने कहा कि इस नाद को मन लगाकर सुन, तेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। वास्तव में उसी दिन से सिर दर्द में काफी आराम मिल गया। उसको नींद में ही बार बार ध्यान करने के निर्देश मिलते थे। बीमार होने के बाद वह अपने बच्चों से नहीं मिल पाई थी, इसलिए उसने गुरुदेव के दर्शन होने पर प्रार्थना की कि मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि 5 दिन बाद पूरे परिवार से मिल लेना। ध्यान के दौरान रेबीज के रोगी को क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, सारी बातें गुरुदेव ने बताई। बिजली गरजने के समय घर में ही रहना, पानी में प्रतिबिंब नहीं देखना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना, व गीत नहीं सुनना आदि। हमारे घर में भोमिया जी सहित कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। गुरुदेव ने ध्यान में ही निर्देश दिया कि इसकी पूजा बंद कर दो। हमारे धर्मगुरु जाम्भोजी ने भी इनको तामसिक शक्ति मानकर
इनकी पूजा करने का निषेध किया है। उस दिन के बाद मेरी माँ ने भोमिया जी की पूजा करना बंद कर दिया। परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह से गुरुदेव की शक्ति पर केंद्रित हो गए थे। गुरुदेव के सिवाय कुछ नहीं, एक निष्ठा, एक आस्था और एक विश्वास केवल गुरुदेव पर हो गया था। वह नियमित ध्यान व नाम जप कर रही थी। धर्मपत्नी नियमित ध्यान व नाम जप कर रही थी। ध्यान के दौरान कई प्रकार की आवाजें निकलती थी। उसकी तबीयत में दिनों दिन सुधार हो रहा था। पहले घर में मातम की स्थिति बन गई थी, अब वह खुशी में बदल गई। जिस प्रकार जहर के प्याले को मीरा पी गई लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ, उसी प्रकार मेरी पत्नी गुरुदेव की असीम कृपा से बच गई। इसलिए सभी लोग उसको मीरा कहकर पुकारने लगे। रेबीज का रोगी पानी की तरफ स्नान नहीं कर सकता, लेकिन उसने 6 फरवरी को सवेरे जल्दी उठकर पानी की तरफ देखकर स्नान किया, जो उसको 1 फरवरी को ऐसा निर्देश ध्यान के दौरान गुरुदेव से मिला था। उस दिन के बाद पानी में पड़ने वाली परछाई का डर भी खत्म हो गया। उसके बाद कुछ ग्रामीण लोगों सहित पूरे परिवार के सदस्यों ने गुरुदेव की तस्वीर से सामूहिक ध्यान किया। पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि गुरुदेव की शक्ति अपरंपार है। गुरुदेव की शक्ति अपरंपार है। आज तक रेबीज की बीमारी होने पर कोई रोगी नहीं बच पाया है। वास्तव में गुरुदेव तो साक्षात भगवान है। रेबीज चिकित्सा विज्ञान के शोधों के आधार पर 100% घातक रोग फैटल डिसीज माना जाता है, जिसमें लक्षण उभरने के बाद 100% मौत निश्चित मानी जाती है। इससे संक्रमित होने के तुरंत बाद टीकाकरण करवाने से बचाव हो सकता है। अभी तक रेबीज का लेबोरेटरी टेस्ट भारत में उपलब्ध नहीं है। लक्षणों के आधार पर इस रोग की पुष्टि होती है। मंगलाराम गोदारा बिश्नोई, शिक्षक, गांव बारूड़ी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। इनका गुरु भाई का फोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये थी अद्भुत, बड़ी दिव्य अनुभूति गुरु बहन की, रेबीज जैसी लाइलाज बीमारी से मुक्ति। जय गुरुदेव। आभार आप। जय गुरु भाई। हम ये साथ में ये हमारी मिसेज बैठी है सामने, आपको दिख रही है जी। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये हमारे बच्चे हैं और ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे साथ घटित हुई थी काफी समय से। आपने इसको वापस सारा तरोताजा कर दिया सारा। कि हमारे पास वो बुक अवेलेबल नहीं थी, तो सारी घटनाएं कुछ हम भूल भी गए थे, पूरी सारी याद आ गई वापस। गुरु भाई ये घटनाएं आपके मैडम के साथ घटित हुई है? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। गुरु भाई आपके ऊपर गुरुदेव की अहेतु की असीम कृपा है कि मौत के मुंह से मैडम को वापस बुला लिया। गुरु बहन को गुरुदेव ने आशीर्वाद दे करके आज आपके साथ हैं। गुरुदेव की शक्ति से तो आप परिचय हैं ही। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको प्रतिदिन सुबह शाम ध्यान करवाया करो और संडे को गुरुदेव के कार्यक्रम से जोड़ा करो। जो छोटे बच्चों का कार्यक्रम आता है उससे जोड़ा करो। गुरुदेव का तो एक ही आदेश है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे दर्शन का प्रचार प्रसार करें। जी गुरु भाई। राइट। तो कब होता है? स्पेशल डे है क्या इसका कोई? गुरु भाई प्रतिदिन शाम को तो 7, हाँ इसी लिंक से शाम को 7 से 8:30 बजे तक चलता है। सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक 15 मिनट गुरुदेव की दिव्य स्पीच चलती है। उसके बाद 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं और प्रत्येक संडे को सुबह कार्यक्रम होता है इसी लिंक से। वो छोटे बच्चों के लिए होता है। अच्छा अच्छा। इसमें आप जुड़ा करें, तीनों ही कार्यक्रम में जुड़ा करें। गुरु बहन से भी कहें कि सुबह के ध्यान में आप जुड़े
और ग्रुप ध्यान करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु भाई, और कुछ कहना बिल्कुल। अभी चाहते अभी हैं आज बात हुई, कोशिश करेंगे रेगुलर जुड़ने की। आप? हाँ गुरु भाई, अच्छी बात है, आप जुड़ते रहिए, अपने अनुभव साझा करते रहिए, ताकि इस तरह की लाइलाज बीमारी से गुरु बहन मुक्त हुई है। इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पर तो लाखों करोड़ों लोग देखेंगे और गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार होगा। अच्छी जय बात गुरुदेव। सर, बिल्कुल होना चाहिए। जी गुरु भाई, और कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई आप? धन्यवाद। ये वैसे जानकारी तो हमें ही थी, लेकिन वो जी एक बार चलो ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो और भी मतलब नई नई कोई बातें मिलेगी, इसलिए इनका गुरु कृपा से ही फोन आया। बाकी मैं तो क्लास में था उस समय। ये बच्चे, जी हमारा कोचिंग सेंटर भी है, हॉस्टल भी है, जी जी तो गुरु भाई। उसी समय फोन आया, तो फिर मैं कहा चलो बाद में बाहर जाके बात की, गुरु भाई का फोन आता, फिर छोड़ छाड़ के बात करते हैं। हाँ फिर हाँ उन्होंने जी कहा कि जी भाई इस तरह की बात है, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मेरी वो उन्होंने कहा कि भी आपका अनुभव है वो, तो मैं को बहुत बढ़िया बात है। आप, मेरे पास तो बुक वो है नहीं, और काफी साल हो गए उसको, 2010 की बात है। तो अभी वापस एक बार शेयरिंग हो जाए तो हमें भी तरोताजगी होगी, वापस थोड़ा सा जोश भी आएगा, बच्चों को भी बताएंगे, बच्चों को सारी बातें सुनाई आपने, तो ये ये भी गुरु सारे भाई ध्यान आपके करेंगे। लिए तो बहुत ही बहुत अच्छी बात है। मैं विनोद गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि इस जो ये अनुभूति है इसको ग्रुप के ऊपर शेयर कर दें, और गुरु भाई आप इसका प्रिंट निकलवा करके अपने नोटिस बोर्ड पर लगाइए कृपया करके, ताकि आने जाने वाले देखें कि गुरुदेव की महिमा कितनी अच्छी है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात है, सही बात है, आपने सही बोला। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, बच्चों को जय हर दादा गुरुदेव। रविवार को 9 बजे जोड़ें। 9 बजे बच्चों को बता दो गुरु हाँ भाई, 9 बजे, 9 बजे का टाइम बता दो। हाँ गुरु भाई, को, हाँ प्रत्येक हाँ ठीक, रविवार को 9 बजे इसी लिंक से जुड़ जाइए, आप बच्चों को दिखाइए। बिल्कुल, जरूर जी जरूर। गुरु भाई, चलिए ठीक है, अभी कार्यक्रम आप को ले आगे अपना। बढ़ाते हैं। हाँ गुरु भाई, हाँ, जय जय गुरुदेव, जय दादा अब गुरुदेव, आगे जय श्री कल की। और कार्य कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी अनुभूति विनोद भाई के द्वारा पढ़ी गई। अब मैं हिंगू भाई से निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करें, क्योंकि समय भी हो गया सेशन का। जय गुरुदेव। कृपया सभी गुरु भाई बहन अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें, और कल के भगवान का जयकार हम एक साथ लगाएंगे। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में शुद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलो कल कल की अवतार की जय हो। जय दादा गुरुदेव की जय हो। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बच्चों सभी बोलो जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव, जय जय दादा दादा गुरुदेव, जय श्री कल की, जय श्री कल की, जय श्री कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कल की अवतार की जय हो। जय हो, जय जय हो, हो, जय हो, जय जय हो। गुरुदेव। राजवी हर हर कल की, घर घर कल की। घर घर कल की जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री जय कल दादा, की। जय जय श्री कल श्री की भगवान, जय कल श्री कल की, की जय श्री भगवान, कल जय की श्री कल भगवान। की। जय गुरुदेव जय भगवान, जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव। सभी गुरु जय भाई बहनों को गुरुदेव, एक जय बार दादा फिर गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को फिर से एक बार जय गुरुदेव। कल सुबह सभी गुरु भाई बहन 5 बजे, सुबह 5 बजे सभी गुरु भाई बहन सामूहिक ध्यान में मिले। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल, जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की, जय श्री कल। ये जो लास्ट में गुरु भाई जुड़े थे, ये कहाँ से थे? ये बाड़मेर से हैं गुरु बहन, नहीं, बाड़मेर बोल तो गुड़ामालानी। थोड़ा ऐसे रहा था जैसे हरियाणा से, उनकी आवाज से थोड़ा सा लग रहा था। नहीं, मुझे लगा ये गुरु हरियाणा बहन से। हाँ, इन्हीं की पत्नी की अनुभूति थी। अच्छा, ये हरियाणा से नहीं है क्या? नहीं नहीं, राजस्थान से। विनोद जी, गुरु भाई इस अनुभूति को ग्रुप के ऊपर सेंड कर देना। जी गुरु भाई।
जी जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। ये जी हाँ, पीडीएफ है वो मैं कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी जी ठीक है। सभी गुरु भाई बहनों को एक बार फिर से जय गुरुदेव। जय कल सुबह गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। हाँ, कल सुबह 5 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव।